हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सतीश। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 30 सितंबर से उसका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। तो जो लोग सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा होम साइंस है, मैं एलटी का भी जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ और टीजीटी का भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को उसमें से जो भी कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सीटेट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सीटेट में पैडागोजी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पैडागोजी से पूछे जाते हैं, उसी में गलत होता है हम लोगों का। तो पैडागोजी पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और जो है, और पैडागोजी पढ़ने के लिए आप पहले उसको अच्छे से एक बार अगर आप अच्छे से पैडागोजी को समझ गए तो फिर आपसे उसमें गलतियां नहीं होंगी। अब जैसे गद्यांश पद्यांश जो भी होता है उसको आप पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पीवाईक्यू लगाइए और प्रैक्टिस सेट मतलब जो है सॉल्व करिए अच्छे से, बढ़िया से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना आसानी रहेगी आपको, जो है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा याद रहेंगी। तो आप लोग पैडागोजी बहुत अच्छे से पढ़िए। यूपी टेट की भी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट की जो है एग्ज़ाम की डेट तो आप लोगों को पता ही है, क्लियर हो चुकी है कि 29-30 जनवरी को यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिए, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और जो है बस मैं यही बताना चाहूँगी। और आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो बताइएगा, और आप लोग मेरा ब्लॉग फुल वॉच करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो उसके बाद मैंने करा था कुछ काम, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं दोपहर का लंच बना रही थी, लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो बाबू की, ये मंडे का ब्लॉग था, तो बाबू की छुट्टी भी थी फ्रेंड, तो बाबू स्कूल नहीं गया था। और मैंने लंच में बनाया था निमोना और चावल, और मैं यहाँ पे सेक रही थी रोटी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बता दूं कि मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जिस दिन मेरा बाबू घर पे होता है ना, जिसके बच्चे होंगे उनको पता होगा, जिस दिन वो घर पे रहता है ना यार, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि बिल्कुल पढ़ने ही नहीं देता। अगर आप पढ़ाई करने बैठो तो वो पहले आके बैठ जाएंगे, कुछ भी करने चलो पहले करेंगे, हमसे बोलेंगे मम्मा आपकी हेल्प करा लें। मैं बोलती हूँ नहीं, आप मेरी हेल्प मत कराओ, मुझे पढ़ने दो प्लीज़ कृपा करके। तो बोलेगा ठीक है आप पढ़ लीजिए, मतलब ऐसी ऐसी करती है, हरकतें करता है वो कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल भी कोताही मत करिए। थोड़े दिन हम थोड़ा सा कम ही सोएंगे, कम ही कोई चीज़ को करेंगे, अपने कामों को, घर के जो मेरी सिस्टर लोग हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय आप एक्स्ट्रा कोई काम मत निकालिए, एक्स्ट्रा कोई काम मत करिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि ना करूँ, पर होता है फ्रेंड्स, निकल जाता है, कोई ना कोई काम तो हो ही जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तीज त्यौहार का समय चल रहा है। मेरे घर में तो समझ लीजिए कि मैं अकेले काम करने वाली हूँ, मम्मी है, बट मम्मी की एज हो गई है तो मम्मी से भी इतना कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो करवा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाती, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बट खाना पीना और सारी चीज़ें होती हैं जो खुद से ही करनी होती हैं। और बर्तन वगैरह के लिए तो फ़िलहाल मैंने मैरी लगा रखी है, तो वो आती हैं करके जाती हैं।
तो ऐसे ही बस चलती रहती हैं। मैं सोचती हूँ एक्स्ट्रा काम मैं भी ना निकालूँ, लेकिन इस समय अब दीपावली वगैरह आ रही है तो थोड़े से काम बढ़ेंगे, घर में साफ सफाई है, हर चीज़ें करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स वही सब जो है चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी मिलता है आप उतना पढ़ाई करिए। अब ये भी नहीं है कि आप एक दिन पढ़ाई कर लिए, फिर 2 दिन आपने बीच में गैप कर दिया, 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी कि मुझे ये काम आ गया, वो काम आ गया, वो काम आ गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो एकदम जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा कि आप जो भी पढ़े रहेंगे उसको भी भूल जाएंगे। तो आप जितना भी समय आपको मिलता है आप उतना समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, उतने अपनी पढ़ाई को जो भी पढ़िए आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 2 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से करिए, प्रॉपर एकदम फोकस करिए अपनी सब्जेक्ट पे सब। और टीजीटी के लिए मेरा अभी विटामिन्स का चैप्टर चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हो पाया है, तो अभी मेरा वही चल रहा है फ्रेंड्स, विटामिन्स का। और एलटी और टीजीटी के साथ साथ मैं अपनी मतलब सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीटेट का मेरा निकला हुआ था बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा नंबर चाहिए उसमें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो चुका था, तो मैं अभी निकाल रही थी, पहले मैं बाबू को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं और मम्मी लंच करूँगी। तो मैं वही लेके जा रही थी बाबू को खिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।